बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस इन सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो ऑफ 4n-3 रेशियो 2n+1 फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 7 टर्म्स। कहता है हमारे पास दो अर्थमेटिक सीरीज है जिनका टर्म क्या था, n था, हमें मालूम नहीं है। अब जो दो अर्थमेटिक सीरीज है इनको क्या लिखा गया है, रेशो की फॉर्म में लिखा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास 7 टर्म आएगा उसका आंसर क्या फॉर्म, रेशो की फॉर्म में क्या बनेगा। n टर्म का आंसर ये बना, हमने 7 टर्म का आंसर बताना है कि वो हमारे पास क्या बनता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे SN1 हमने लिखा, रेशो SN2। ये वो दो अर्थमेटिक टर्म्स हो गए जो कि हमें मालूम नहीं थे, ठीक है। ये इसका आंसर क्या आया, हमारे पास ये दिया गया है 4n-3 रेशो 2n+1, ठीक है। हमने इसको इसके बराबर ले लिया जो कि हमें मालूम नहीं थे। ये बात क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। रेशो को ख़त्म करके क्या किया जाता है, अपॉन की शक्ल में। रेशो को ख़त्म करके डिवाइड की शक्ल में दूसरी वैल्यू नीचे आ जाती है। ये रेशो को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। सेम इसी तरह 4n-3 रेशो ख़त्म करके अपॉन की शक्ल में 2n+1, ये हमारे पास है। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि Sn जो होता है वो किसके बराबर होता है, n/2 2a1 प्लस हमारे पास n-1 साथ में क्या है d। ये Sn सम ऑफ नंबर जो होता है वो हमारे पास इस फॉर्म के बराबर होता है। तो अब इसकी जगह भी ये फार्मूला लिखेंगे, इसकी जगह भी ये फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास Sn की जगह सबसे पहले यही फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है, n/2 साथ में क्या है हमारे पास 2, इसको n है, ठीक है। ये 2a1 प्लस साथ में n-1 फिर क्या है d है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है Sn, फिर क्या है 2 है। तो यहाँ पर फिर से हमने Sn के फार्मूला ही लिखना है, n/2 साथ में क्या है 2a1 प्लस n-1 साथ में क्या है d है। यहाँ पर एक और काम करेंगे, ये n1 है, ये n2 है। अब दोनों में डिफरेंस डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर d के ऊपर डैश का निशान डाल देंगे कि ये इससे अलग है। ये बात क्लियर होगी। अब इज इक्वल टू के इस तरफ वाला जो हिस्सा है फिर से उसी को सेम एज इट इज लिखेंगे, 4n-3 नीचे क्या है 2n+1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इस तरफ हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये वाली वैल्यू भी इसके साथ सेम है, क्यों ना इसको कैंसिल करवाया जाए। ये सेम नहीं है, यहाँ पर जो हमने डैश डाला इस डैश की वजह से ये वाली वैल्यू उससे अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बकाया क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 2a1 प्लस n-1 साथ में क्या है d है। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास फिर से 2a1 प्लस n-1 सॉरी यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करवा लेता हूँ, साथ में क्या है d इज इक्वल टू 4n-3 नीचे क्या है 2n+1। यहाँ पर d के ऊपर हमने डैश लगाते जाना है, जहाँ पर मैं भूल जाऊँ आपने लाजमी लगाना है, ये इन दोनों को अलग कर लेता है। अब इज इक्वल टू का जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। साथ में हम बता देंगे, ठीक है, टेकिंग 2 एज कॉमन, ठीक है। 2 को अब हम एज अ कॉमन चूज कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर हम 2 को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, ऊपर वाले हिस्से में क्या है 2 एज अ कॉमन है, 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा a1, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। यहाँ पर क्या है n-1 है, n-1 हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, d लिखेंगे। यहाँ पर भी नीचे 2 आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नीचे 2 कहाँ से आया था, ऊपर नहीं है। इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमने कहा कि 2a1 प्लस n-1 है, इसके नीचे हमने 2 डाल दिया, साथ में क्या है d है। अब
ये 2 हमने अपने आप से डाला। क्यों डाला? जब ये 2 को वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 हमारे पास काम आएगा। जैसे कि 2 को वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2a1 प्लस, अब 2 जो है अब इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2 नीचे क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब जाके अगर नीचे हम इसको सोल्व करें 2n, ये जो 2 है इसका भी है इसका भी है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। -2 नीचे क्या है? 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर n-1 रह गया। तो इस वजह से हमने क्या किया? ये नीचे वाला 2 लिखा। जब ये 2 वापस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। रफ वर्क में हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये बात क्लियर हो गई कि ये 2 हमने क्यों लगाया। सेम यही काम क्या होगा? नीचे भी होगा। 2 हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? a1 प्लस, अंदर क्या है? n-1, नीचे क्या है? 2 है, यहाँ पर d है। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि हमने ये वाला 2 क्यों रखा? क्योंकि जब ये वापस मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने क्या करना है? इज इक्वल टू की जो इस तरफ वाला फिगर है इसको हमने सेम एज इट इज लिखना है। 4n-3 अपॉन क्या है? 2n+1। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब हमने कोई भी मुश्किल काम नहीं किया हुआ है। एक तो यही कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने यही किया। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, फिर से इसको समझ लेते हैं। 2a1 प्लस n-1 अपॉन क्या है? 2 है, साथ में क्या है? d है। ये 2 एक वैल्यू ये रही, ये मुकम्मल एक वैल्यू है। ठीक है, प्लस के बाद ये मुकम्मल एक वैल्यू है। 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2a1 प्लस 2 जो है इस मुकम्मल के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या है? हमने अपने आप से 2 लगाया। वो 2 हमने इस वजह से लगाया, जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? 2a1 प्लस n-1, साथ में क्या है? d है। ये फॉर्म वापस रह जाएगा। तो इस वजह से ये जो नीचे वाला 2 है हमने अपने आप से लगाया। जब 2 वापस मल्टीप्लाई होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इस 2 को कैंसिल करवाने के लिए नीचे वाला 2 हमने अपने आप से लगाया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा? ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बकाया वैल्यूज क्या रह जाएंगी? उसको लिख लेते हैं। a1 प्लस n-1, नीचे क्या है? 2 है, साथ में क्या है? d है। नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पर भी सेम यही a1 प्लस n-1, नीचे क्या है? 2 है, साथ में क्या है? d है। इज इक्वल टू इस तरफ हमारे पास क्या है? 4n-3 अपॉन 2n+1 है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। इसको हम क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 1 का इसे हमने नाम दिया। इसको आगे हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ तक हमने कोई मुश्किल काम, कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। आपको यहाँ तक लाजमी आना चाहिए। यहाँ पर टर्म क्या चल रहा है? a1 हमने क्वेश्चन में क्या टर्म फाइंड आउट करना है? 7 टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा 7th टर्म इज इक्वल टू a7। ठीक है, हमने अब इसकी तरफ जाना है। यहाँ पर हमने इससे पहले एक फार्मूला सीखा था an वाला। an वाला फार्मूला किसके बराबर होता है? a1 प्लस n-1, साथ में क्या होता है? d। अब यहाँ पर इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह हम 7 पुट अप कर लेंगे, क्योंकि हमने 7 टर्म को फाइंड आउट करना है। n की जगह 7 आया, a1 लिखा, प्लस n की जगह क्या आया? 7 आया, -1, साथ में क्या है? d है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। a7 इज इक्वल टू a1 प्लस 7 में से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 6 रह गया। यहाँ पर ये आपके समझाने के लिए 6 रह गया। 6 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या रह जाएगा? 6d, ये रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है? a7 इज इक्वल टू a1 प्लस d। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1 प्लस 6d इज इक्वल टू a7। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया, वहाँ पर हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 आया। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, 1 और 2 दोनों से हमने d के कोफिशिएंट निकाल लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोफिशिएंट क्या होता है, बल्कि पहले वो जुमला यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से डी के हमने कोफिशिएंट चूज करने हैं। सबसे पहले यहां पर एग्जांपल, ये हम रेफर कर रहे हैं, कोफिशिएंट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 5 और x। 5 क्या है, नंबर है, x क्या है, हमारे पास अल्फाबेट है। इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। किसी भी अल्फाबेट के साथ x y z a b c, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा गया हो, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें, डी के साथ कोफिशिएंट क्या है, 6 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन 1 में चलते हैं, डी के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे और ऊपर दोनों सेम है, तो हमने यहाँ से भी डी का कोफिशिएंट चूज करना है, वहाँ से भी। इक्वेशन 2 में डी का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, यहां पर डी का कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं, दोनों सेम है, कॉमन है, तो एक ही ले लेंगे। n-1 अपॉन क्या है, 2 है, सॉरी, इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसे हमने एज अ कोफिशिएंट चूज कर लिया, क्योंकि डी के साथ मल्टीप्लाई है, दोनों सेम है, तो एक ही हमने ले लिया। इक्वेशन 2 में हमारे पास डी के साथ कोफिशिएंट क्या है, 6 हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके साथ नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। 2 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 6 2 12 होता है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। फिर से यहां पर चेक करें, n इज इक्वल टू 12 लिखूंगा, ये 1 यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव है, माइनस है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई, यहां पर हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 कितने होते हैं, 13 होते हैं। n की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। n की वैल्यू अब हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है, हमने यहाँ पर, ये इस वाली साइड में, अब हमने जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह हमने n की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यही काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास वैल्यू क्या है, 4n इज इक्वल, सॉरी 4n-3 अपॉन क्या है, 2n प्लस 1, ये हमने लिखा। ये क्या है, अब ये इसके आगे सॉल्व होता जा रहा है। n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, 13, n हमने अभी फाइंड आउट किया, तो n की जगह क्या आया, 13 आया, ये हमने लिखा, -3 ये यहाँ पर हो गया, 2 लिखेंगे, साथ में क्या है, 13 है, प्लस 1 हमने लिखा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 को हमारे पास 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 4 10 क्या होता है, 40 होता है, 4 3 12, 40 और 12 52 -3 अपॉन 2 1 2, 2 3 6, 26 होता है, प्लस 1, ये रहा हमारे पास। आगे चलते हैं, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 52 में से 3 माइनस हो गए तो क्या रह जाएगा, 49 अपॉन 26 में 1 ऐड करवा ले, क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। इसको अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखे, 49:27, जो 7 टर्म होगा इसका रेशो हमारे पास क्या आया, 49:27 आया। यहाँ पर हमने इसे आसान अल्फाज में फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर एंड में हम क्या लिखेंगे, आंसर लिख लेंगे, रेशो ऑफ द 7th टर्म इज, हमने फाइंड आउट किया, क्या है हमारे पास, 49:27, ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखा और समझा। इसका प्रोसेस यहाँ पर है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ थोड़ा सा गौर से देखना है। इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश बहुत की है कि आपको आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।